फाइनल कमेंट में आपसे चाहूँगा मैं कि जो ज़मानतें हुई हैं इमरान खान साहब की, इसके बाद तो पीटीआई की जो तनकीद थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो बंद नहीं हो जानी चाहिए फिर? नसरुल्लाह साहब, मैं एक कमेंट दे दूं कि निहाल हाशमी साहब की बातें मैंने सुनी, बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं निहाल हाशमी साहब से और आपसे ये सिर्फ से पूछता हूं कि आप यकीन करें कि सबसे पहले आप किसान से जाके पूछें कि किसान का क्या हाल है। हर किसान ये कहता है कि हमें फ़ी एकड़ 55,000 रुपये नुकसान हो रहा है, और किसान मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं मीडिया पे हमारी बात करो, जो सबसे ज़्यादा आपके फंड जनरेट कर रहा है एग्रीकल्चर, उसका क्या हाल है भाई? आप लोगों को क्या दे रहे हैं? आप शुगर की बात करें, जो आपने शुगर में स्कैंडल है वो सामने आएंगे। आप अद्वियात की बात करें, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं? आप कहते हैं जो लेके आ रहे हैं वो हमें पता है कौन सरमायाकारी करवा रहा है, आपसे हुकूमत में डिलीवर नहीं हो रहा। और आप इमरान खान की बात करते हैं, उसने तो कुछ 4 कैंसर के अस्पताल बनाए होंगे, उसने तो कहीं अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं बनाई। कहते हैं 190 मिलियन पाउंड भी फैसला हो जाएगा। आपने पहले देखा ना, पहले भी तो फैसले हो गए, इद्दत जैसे केस बनाए, साइफर जैसे बनाए, वो तो सारे केसेस का फैसला हो गया। साहब, अब तो सुप्रीम कोर्ट पर इत्मीनान है ना? मैं बताता हूं, हमें तो देखिए, हम अदालतों में जा रहे हैं। हमने ये कहा कि अदलिया की आज़ादी 26वीं तरमीम में छीनी गई, लेकिन हम अदालतों की तरफ ही जा रहे हैं। हमें साइफर में भी अदालत से रिलीफ मिला। हम कहते हैं अदलिया आज़ाद हो, हम कोई नहीं कहते जज हमारा है। हमारे ऊपर इल्ज़ाम आता था ना, वो जी जज फला, हम कहते हैं जज आज़ाद फैसला करे, जो भी फैसला करे। हमें इद्दत के केस में रिलीफ मिला, हमें साइफर में मिला, बेल हमारा राइट था, ये बेल तो राइट था। जो इतने फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, मैं ये ग्लोबल वार्मिंग पे आप समझते हैं कि हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर हमारे पास जो कुछ काम करने का है उसमें यह है कि कार्बन फुटप्रिंट के अंदर तो हम वैसे ही कार्बन एमिशन में लोएस्ट हैं, 1% से भी नीचे हमारी कार्बन एमिशन है। तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है, अलबत्ता हम तो अफेक्टेड और विक्टिम है। ममालिक जहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होती है, उन ममालिक के ऊपर ये उनको प्लेज करने के लिए कॉप जो हर साल किया जाता है, क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस होता है इंटरनेशनल, उसमें वो प्लेज करते हैं अरबों रुपया कि वो पाकिस्तान को आके इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में या मुख्तलिफ काइंड में आकर वो यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो प्लेज भी कभी फुलफिल नहीं होता। एज ए सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जिस तरह आप KPK में इस वक्त देख रहे हैं, सूरत हाल बहुत खौफनाक सूरत हाल है। इसलिए जो दरियाओं के रास्ते हैं उसके ऊपर आबादी बनाना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे अलाउ ना किया जाए, ताकि लोगों की तहफ़्फ़ुज़ हो जानो माल का। और फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए लोगों को पहले इवैक्यूएट करके, जैसे आज मुंतकिल किया गया, इस तरह मुंतकिल किया जाए ताकि लोगों को बड़े नुकसान से बचाया जा सके। अलबत्ता मौसमियाती तब्दीली के असरात यहाँ तक खौफनाक है कि जो समंदर का लेवल है वो भी राइज होता जा रहा है। ये वो चीजें जिससे हमें सियासत नहीं करनी है, एक दूसरे की जो है वो सियासत करने के मौके और हमारे पास बहुत हैं। हम इलेक्शंस में सियासत कर सकते हैं, हम दूसरे इश्यूज पे पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ये नेचुरल कैलेमिटी है, इसको समझने की जरूरत है, और हर एक को जहाँ जिसकी हुकूमत है, अपना किरदार अदा करनी है। PMLN की गवर्नमेंट है, सिंध में हमारी हुकूमत है, यूपी में PTI की गवर्नमेंट है, हमें सबको मिलकर इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए काम करना होगा, ना कि हम तो इस वक्त लान तान करें। जी निहाल हाशमी साहब, मैं ये कह रहा था कि कई साल पहले से हमने इस चैलेंज को कबूल किया। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज जब UN गए, सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने खिताब किया, जनरल असेंबली में, वहां पर भी उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बशाक अल्फाज में बात की। साइट पे कई मीटिंग्स किए गए। हमारे वजीर साहब, आपको याद होगा कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब सबसे पहले इसके वजारत उनको दी गई थी। तो हम इसमें इस चैलेंज में सिर्फ हुकूमत नहीं, सारी आवाम को साथ आना है। हम अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं, आप इल्जाम हम पे लगा सकते हैं, मगर आज वक्त है कि हम मिलके अपने उन डूबते हुए लोगों को बचाएं। बिल्कुल ठीक है।